हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीके स्मार्ट स्टडी। डेली करंट अफेयर्स के वीडियो सीरीज़ में आपका स्वागत है। आज है 18 अप्रैल 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में हिमाचल दिवस किस दिन मनाया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, 15 अप्रैल। प्रत्येक वर्ष 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस मनाया जाता है। 15 अप्रैल 1948 को हिमाचल का गठन किया गया था और तब से 15 अप्रैल को हिमाचल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन प्रदेश भर में जिला स्तर पर कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। चलिए अब आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में बातें हैं। हिमाचल प्रदेश का गठन 25 जनवरी 1971 को हुआ था। चीफ मिनिस्टर हैं श्री जयराम ठाकुर, गवर्नर है श्री बंडारू दत्तात्रेय, कैपिटल शिमला, फर्स्ट सीएम यशवंत सिंह परमार, फर्स्ट गवर्नर एस चक्रवर्ती। लोकसभा सीट 4, राज्यसभा सीट 3, टोटल डिस्ट्रिक्ट है 12। स्टेट ट्री है देवदार, फ्लावर है बुरांस, एनिमल है स्नो लेपर्ड, स्टेट बर्ड है जुजराना, फॉग डांस है नाटी, नेशनल पार्क है ग्रेट हिमालयन पिन वैली, इंद्रकिला एटसेट्रा। डैम्स है भाखड़ा, नापथा, जाखरी, पोंग और गोविंद सागर। मेन रिवर्स है ब्यास, सतलज। हिमाचल प्रदेश से 6 राज्य के बारे में आते हैं। जम्मू कश्मीर है नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट में, पंजाब है साउथ वेस्ट में, हरियाणा है उत्तर प्रदेश है साउथ में, उत्तराखंड है साउथ ईस्ट में। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में हिमाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन पर जाने से पहले अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। साथ ही में हमारे टेलीग्राम चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को भी ज्वाइन कर लें, वहाँ आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वायरस के कारण चुनौती से जूझ रही अमेरिकी अर्थव्यवस्था को संभालने हेतु गठित कॉरपोरेट जगत के अग्रणी लोगों के एक समूह में भारतीय मूल के कितने कार्यकारियों को शामिल किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 6। ट्रंप सरकार के इस महत्वपूर्ण अमेरिकी आर्थिक पुनरुद्धार उद्योग समूह में गूगल के सुंदर पिचाई और माइक्रोसॉफ्ट के सत्या नडेला को भी शामिल किया गया है। ट्रंप ने विभिन्न उद्योगों और वर्गों के 200 से अधिक शीर्ष अमेरिकी दिग्गजों को लेकर करीब 1.5 दर्जन विभिन्न समूहों का गठन किया है। ये समूह राष्ट्रपति को अमेरिकी अर्थव्यवस्था को फिर से पटरी पर लाने में संबंध में सुझाव देंगे। चलिए अब आपको अमेरिका के बारे में बताते हैं। अमेरिका की कैपिटल वाशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है डोनाल्ड जे ट्रंप, करेंसी है यूएस डॉलर, नेशनल डे 4 जुलाई, हाइस्ट माउंटेन टेनाली, बिगेस्ट लेक है सुपीरियर, नेशनल गेम है बेसबॉल, बर्ड है बाल्ड ईगल, फ्लावर है रोज, नेशनल ट्री ऑक, पार्लियामेंट नेम है कांग्रेस, नासा स्पेस सेंटर जो कि अमेरिका का स्पेस सेंटर है। मोस्ट ओलंपिक मेडल की बात करें तो अमेरिका ने ही जीता है। चलिए आपको मैप में दिखाते हैं, ये मैप में यूएसए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क के स्वास्थ्य पेशेवर के लिए 17 अप्रैल 2020 से कोविड-19 पर किस मंत्रालय ने प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। विदेश मंत्रालय ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन देशों के स्वास्थ्य पेशेवर के लिए 17 अप्रैल 2020 से कोविड-19 पर प्रशिक्षण कार्यक्रम की घोषणा की है। बात करें विदेश मंत्री तो भारत के विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। कौन सा मोबाइल एप्लीकेशन केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज ऐप बन गया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, आरोग्य सेतु। केंद्र सरकार का मोबाइल ऐप आरोग्य सेतु केवल 13 दिनों में 50 मिलियन डाउनलोड तक पहुंचने वाला दुनिया का सबसे तेज सॉफ्टवेयर यानी कि ऐप बन गया है। यह जानकारी नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत ने 15 अप्रैल को दी थी। एप्लीकेशन को कोविड-19 रोगियों को ट्रैक करने के लिए विकसित किया गया था। आरोग्य सेतु ऐप लोगों को सचेत करता है कि यदि कोई भी परिचित व्यक्ति या उनके आसपास के व्यक्ति ने पॉजिटिव परीक्षण किया है। चलिए अब आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहा है, ये है आरोग्य सेतु ऐप। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। हाल ही में खरीफ फसलों पर 2020 के राष्ट्रीय सम्मेलन को किसने संबोधित किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र सिंह तोमर। केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से खरीफ फसलों पर राष्ट्रीय सम्मेलन 2020 को संबोधित किया। खरीफ लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी राज्यों को निर्देशित किया गया था कि किसानों की आय को मिशन मोड में दोगुना किया जाए। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी।
चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। हाल ही में दूसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में किसने भाग लिया? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने 15 अप्रैल को दूसरे G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक गवर्नर्स की बैठक में आभासी सत्र में भाग लिया। बैठक सऊदी अरब प्रेसिडेंसी के तहत आयोजित की गई थी। विकासशील कोविड-19 महामारी संकट के बीच मंत्रियों ने वैश्विक आर्थिक दृष्टिकोण पर चर्चा किया। चलते हैं चलिए अब आपको G20 के बारे में बातें हैं। G20 का हेडक्वार्टर है मेक्सिको। इसकी स्थापना 20 अगस्त 2003 में हुई थी। फर्स्ट G20 समिट की बात करते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में हुई थी। 14वां समिट 28 से 29 जून 2019 ओसाका जापान में हुई थी। 15वां समिट 21 से 22 नवंबर 2020 सऊदी अरब। 16वां समिट इटली 2021 में होगा। 17वां समिट इंडिया 2022 में होगा, जिसके लीडर होंगे श्री नरेंद्र मोदी जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। हाल ही में वर्ल्ड वाइड फंड यानी कि WWF इंडिया ने किसको अपना कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। वर्ल्ड वाइड फंड इंडिया ने विश्व शतरंज चैंपियनशिप विश्वनाथ आनंद को अपने पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम का एम्बेसडर बनाया है। आनंद पर्यावरण संरक्षण और सुरक्षा करने में WWF का सहयोग करेंगे। इस वर्ष WWF इंडिया भारत में संरक्षण में अपने 50 वर्ष पूरे करने का जश्न मना रहा है। WWF इंडिया की स्थापना 1969 को हुई थी। WWF इंडिया का पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम उतना ही पुराना जितना उसके द्वारा शुरू 1976 में नेचर क्लब्स ऑफ इंडिया पहल शुरू की गई थी। वर्तमान में इस पर्यावरण शिक्षा कार्यक्रम की देश के 2000 स्कूलों के करीब 5 लाख से अधिक बच्चों तक पहुँच है। बात करें डायरेक्टर ऑफ WWF के तो मार्को लैम्बर्टिनी है। हेडक्वार्टर है ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड में। चलते हैं कुछ आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं विश्वनाथ आनंद जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। हाल ही में किस बैंक ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के उपायों की घोषणा की है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, RBI। भारतीय रिजर्व बैंक ने कोविड-19 के प्रभाव को कम करने के लिए कई उपायों की घोषणा की है। प्रमुख घोषणाओं के बीच भारतीय रिजर्व बैंक ने तत्काल प्रभाव से तरलता समायोजन सुविधा के तहत रिवर्स रेपो दर को 25 आधार अंकों से 4% से 3.75% तक कम करने का निर्णय लिया है, जबकि पॉलिसी रेपो दर MSF दर और बैंक दर वही रहेगी जो RBI के 7वें द्विमासिक मौद्रिक नीति विवरण 2019-20 के लिए निर्णय के अनुसार है। चलिए अब आपको RBI के बारे में बातें हैं। RBI का गठन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेडक्वार्टर मुंबई में। प्रेजेंट गवर्नर श्री शक्तिकांत दास, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। ये 25वें नंबर के गवर्नर हैं। फर्स्ट गवर्नर सर असमौनी स्मिथ, जो कि नॉन इंडियन थे। फर्स्ट इंडियन गवर्नर श्री देशमुख। फर्स्ट इंडियन लेडी गवर्नर KG उदेशी। इसके लोगों में पांथर एंड पाम ट्री है। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। चलते क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। हाल ही में किसके प्रमुख PK पुरवार को MTNL का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, BSNL। भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक PK पुरवार को महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड MTNL के CMD का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। पिछले 6 वर्षों में यह तीसरी मौका है जब पुरवार को MTNL के CMD का प्रभार दिया गया है। उन्होंने 15 अप्रैल 2020 को MTNL के CMD का कार्यभार संभाल लिया। उन्होंने जुलाई 2019 में BSNL का अध्यक्ष भी बनाया गया था। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं। ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं PK पुरवार जी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। हांगझोउ 2022 एशियाई पैरा खेलों का शुभंकर क्या होगा? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, फैफई। चीन में होने वाले हांगझोउ 2022 एशियन पैरा खेलों का शुभंकर फैफई को चुना गया है। चौथे एशियाई पैरा खेलों का आयोजन 9 से 15 अक्टूबर तक किया जाना है, जिसमें कुल 22 खेल आयोजित किए जाएंगे। इस बार ताइक्वांडो और पैरा कैनोइंग को पहली बार इन खेलों में शामिल किया गया है। बात करें फैफई की तो इस शुभंकर को पहले फेई का अर्थ है उड़ते हुए पक्षी, मानव समाज की समावेशिता और सम्मान का प्रतीक है, जबकि दूसरे फेई का अर्थ है अपनी कमजोरी पर काबू पाने के लिए के साथ एथलीटों के मानसिक परिश्रम को दर्शाता है। शुभंकर फई लियांगझू संस्कृति के दैवीय पक्षी से प्रेरित है। चलिए आपको
इमेज में दिखाते हैं, ये आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यह है फेफई पक्षी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। किस देश के नागर विमान मंत्रालय ने कोविड-19 के कारण हुए राष्ट्रव्यापी लॉकडाउन के मद्देनज़र सबसे दूरस्थ स्थानों पर भी आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए ऑपरेशन लाइफलाइन उड़ान लॉन्च किया? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडिया। चलिए चलते क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हाल ही में किस देश ने एंटीशिप मिसाइल का परीक्षण किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नॉर्थ कोरिया। उत्तर कोरिया ने 14 अप्रैल 2020 को समंदर में कम दूरी की एंटीशिप क्रूज मिसाइलें और हवा से सतह तक मार करने वाली मिसाइलें दागी हैं। यह मिसाइल 150 किलोमीटर तक जाने में सक्षम है। दक्षिण कोरिया अधिकारियों के अनुसार उत्तर कोरिया द्वारा कई मिसाइलों का परीक्षण किया गया। दक्षिण कोरिया के अनुसार हाल ही में उत्तर कोरिया की वायुसेना की गतिविधियों में वृद्धि हुई है। चलिए अब आपको नॉर्थ कोरिया के बारे में आते हैं। नॉर्थ कोरिया की कैपिटल है प्योंगयांग। प्रेसिडेंट है किम जोंग उन, जो कि आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं। करेंसी है नॉर्थ कोरिया ऑन नेशनल डे 9 सितंबर। हाइस्ट माउंटेन है माउंट पाकेटू। लार्जेस्ट लेक है हेवन लेक। नेशनल बर्ड की बात करें तो गोशवाक। फ्लावर है किम जोंगिला। पार्लियामेंट नेम है सुप्रीम पीपल्स असेंबली। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट स्टेडियम जो कि रुंगराडो, जो कि नॉर्थ कोरिया में ही है। चलिए आपको इमेज में दिखाते हैं, ये है नॉर्थ कोरिया। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। किस देश की महिला क्रिकेट टीम ने पूरे विश्व में कोरोना वायरस और लॉकडाउन संकट के बीच वर्ष 2021 में होने वाले विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर लिया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंडिया। भारत के साथ 4 अन्य देशों ने भी इस विश्व कप के लिए सीधे तौर पर एंट्री पाई है। भारत के अलावा जिन 4 देशों ने क्वालिफाई किया है उसमें मेज़बान देश न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका की टीम है। इसकी जानकारी बीसीसीआई ने ट्वीट कर दी है। टीम इंडिया के विश्व कप में जगह बनाने का फैसला आईसीसी की महिला चैंपियनशिप टेक्निकल कमेटी द्वारा किया गया है। चलिए चलते हैं आज के स्टैटिक जी के क्वेश्चन की तरफ। किस प्रमुख प्रौद्योगिकी फर्म ने हाल ही में 1 ट्रिलियन मूल्यांकन अर्जित करने वाली चौथी अमेरिकी कंपनी बन गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, अल्फ़ाबेट। चलिए चलते हैं आंसर ऑफ स्टडी क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में फर्स्ट रिमोट हेल्थ मॉनिटरिंग सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? इसका सही आंसर था ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की तो वर्तमान मुख्यमंत्री श्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, गवर्नर है बेबी रानी मौर्य, कैपिटल है देहरादून। चलिए चलते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ। हाल ही में किस स्मार्ट सिटी ने लॉकडाउन उल्लंघनकर्ताओं पर निगरानी के लिए 2 कैमरों के साथ एक हीलियम बैलून लगाया है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। ऐसे डेली करंट अफेयर्स के वीडियो के लिए आप अपने चैनल पीके स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू।